ये जो बालक है इसका नाम है विकास सेंथिया। यहाँ फाउंडेशन 23 के विद्यार्थी थे हमारे और पहली ही बार में सिलेक्ट हो गए। सबसे बड़ा मोटिवेशन तो आप लोगों के लिए ये है कि जिस दिन सिलेक्ट हो जाएंगे आपको सर के साथ खड़ा होने का मौका मिलेगा। सर की तो इतनी फैन फॉलोइंग है, अभी मेरे अटैचमेंट चल रहा है, मैं कश्मीर में भी गया और भी 2-4 जगह गया। हर जगह चाहे बीएसएफ का कांस्टेबल हो चाहे सीआरपीएफ का हो, सब मुझसे एक ही सवाल पूछते हैं, आप विकास सर से मिले? ये जो बालक है इसका नाम है विकास सेंथिया और आज से करीब 2 साल पहले यानी कि 2020 में इन्होंने पहला अटैम्प्ट दिया। तब मेरे ख्याल से 21-21 साल के थे उस समय जब अटैम्प्ट दिया था। यहाँ फाउंडेशन 23 के विद्यार्थी थे हमारे और पहली ही बार में सिलेक्ट हो गए थे। और तब इनको मिला रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। रहने वाले भिंड के हैं और भिंड विख्यात जगह है ही। भिंड के बारे में कहावत है कि आदमी के पास खाने को हो ना हो, बंदूक होनी जरूरी है वहाँ पर। घर के ड्राइंग रूम में अगर दोनारी न टंगी हो तो अपमान माना जाता है। अब तो पता नहीं, पहले ऐसा होता था। तो इनका भाग्य देखिए, सीधा इनको सर्विस कौन से मिली? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, यानी कि रेलवे का पुलिस वाला, रेलवे का आईपीएस। तो बंदूक वाली सेवा में चले गए हैं। उसके बाद इनका इतना सम्मान हुआ भिंड के इलाके में, इतना सम्मान हुआ, उस चक्कर में पढ़ नहीं पाए, अगली बार पीटी में फेल हो गए। ये आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ, ध्यान रखना। सी सेट में 2 नंबर से मामला उसकी अगली बार। तो फिर 1 साल तक बहुत तनाव में रहे। इस साल फिर ताकत लगाई, नौकरी में रहते हुए ट्रेनिंग कर रहे हैं अभी, और इस साल इन्होंने आईपीएस का पद हासिल कर लिया है। 482 रैंक है और इंटरव्यू में पता नहीं इस बार इनके नंबर थोड़े कम हैं। इनके व्यक्तित्व के हिसाब से देखें तो 20-25 नंबर कम है। अगर 20 नंबर ज़्यादा होते तो आईएएस ही हो जाते। पर मुझे लगता है कि भिंड का इलाका चाहता है कि ये पुलिस की जॉब में ही रहें और इसलिए इनको आईपीएस मिला है। अगले साल सब ठीक रहा तो आईएएस में आएंगे। और कल परसों कोई कह रहा था कि पहली बार में कौन सेलेक्ट होता है हिंदी माध्यम से, तो एक व्यक्ति आपके सामने है। पहले अटेम्प्ट में 22 की उम्र में सिलेक्ट हुए और अब 30वीं बार में आईपीएस बन गए हैं। अब थोड़ा सा इन बच्चों को आप मोटिवेट करें। तो देखो, यूपीएससी में मोटिवेशन के लिए और सबसे बड़ा मोटिवेशन तो आप लोगों के लिए ये है कि जिस दिन सिलेक्ट हो जाएंगे आपको सर के साथ खड़ा होने का मौका मिलेगा। तो देखो, यही चीज़ है कि मोटिवेशन की यूपीएससी में जनरली लोगों को लगता है कि होता नहीं है। जैसे जब मैंने अपना ग्रेजुएशन यहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया था, तो जब मैं यहाँ पे कोचिंग करने आया तो मेरे ज़्यादातर बैचमेट इंग्लिश मीडियम के थे। तो मुझे अक्सर यही बात बोलते थे कि हिंदी मीडियम से होता नहीं है। तो कभी भी इस चीज़ से परेशान नहीं होना है कि इस तरह से नहीं होगा, इस तरह से नहीं होगा। बहुत से लोग बोलते हैं अरे उनकी तो किस्मत थी, ये थी। तो एक चाणक्य का मुझे वाक्य याद आ रहा है। चंद्रगुप्त ने उनसे कहा था कि जब किस्मत में सब कुछ लिखा है तो कोशिश करने से क्या मिलेगा। तो चाणक्य ने कहा कि क्या पता कि किस्मत में कोशिश करना ही लिखा हो। तो इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाला छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ हमेशा याद रखो कि कभी छोड़ना नहीं है। और दूसरी चीज़ है कि निराश मत हो कभी कि जो तुम्हारे पास है। हम लोग अक्सर कंप्लेन करते रहते हैं कि हिंदी मीडियम के साथ बायसनेस हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तब भी सिलेक्शन तो हो ही रहे ना। तुम्हारे पास जो है उसको बेस्ट यूटिलाइज करो, क्योंकि जितने संसाधन है उसमें उतना ज़्यादा मेहनत करोगे, उसमें उतना ज़्यादा निखार पाओगे। और ठीक है, कभी कभी चीज़ें नहीं बैठती है, सी साइड का पेपर हो जाता है, मेरा भी फेल हुआ है। तो परेशान नहीं होना, अच्छे से मेहनत करो और अपना एक लक्ष्य निर्धारित करके रखो। इस स्टूडेंट लाइफ बहुत अच्छी होती है जब आप सर्विस में आ जाओगे ना। अभी हम लोग बहुत दुखी रहते हैं, अरे क्या ही चल रहा है जीवन में, सेलेक्ट हो जाएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। मैं सच बता रहा हूँ अपने अनुभव से, ये दिन बहुत याद करोगे। ये लगेगा कि वही मुखर्जी नगर की लाइफ बहुत बढ़िया थी। इसको बहुत अच्छे से एंजॉय करो, पढ़ाई करो। और अभी काम ही क्या है, बस पढ़ना है, वो करना है। उसके बाद इतनी लाइफ में टेंशनें आ जाती है। आप सर को देख ही सकते हो कि कितने बिजी इंसान है। मुझे लगा कह रहे कि सर को देख ही सकते हो, टेंशन में रहते हैं। मस्त रहता हूँ मैं। नहीं सर, आप टेंशन में रहोगे तो बच्चों का क्या होगा। आप तो लोगों की, ये सर की तो इतनी फैन फॉलोइंग है। अभी मेरे अटैचमेंट चल रहा है, मैं कश्मीर में भी गया और भी 2-4 जगह गया।
हर जगह चाहे बीएसएफ का कांस्टेबल हो चाहे सीआरपीएफ का हो, सब मुझसे एक ही सवाल पूछते हैं, आप विकास सर से मिले? तो यही इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इससे बड़ा मोटिवेशन मेरे लिए और कुछ नहीं है। तो यही चीज़ है कि अच्छे से पढ़ो, अपने स्ट्रेटजी अच्छे से बना के फॉलो करो, और ये 16 घंटे 18 घंटे के चक्कर में मत पढ़ो बिल्कुल भी, और कभी भी किसी भी टॉपर पे अंधविश्वास करके मत पढ़ो। मेरा हमेशा से एक ही मानना रहा है कि जो भी पढ़ना है, कोई भी तरीका बताए, भले ही मैं खुद क्यों ना बताऊं, उसको तुम एक बार परख के देखो, क्योंकि हर किसी का व्यक्तित्व अलग है, हर किसी के पढ़ने लिखने का तरीका अलग है। मैंने बोल दिया कि ये वाली किताब ऐसे पढ़ो, आपने शुरू कर दिया, पता चला कोई फायदा नहीं निकला। तो कोई भी चीज़ है उसको पहले तौल परख के तब अपने अकॉर्डिंग उसको अपनाओ, उसके बाद सफलता जरूर मिलेगी। कोशिश करते रहोगे तो जरूर सक्सेस होगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच। बताइए फिर से बहुत बहुत ठीक है, जाओ।